दोस्तों आपके भी पास अलग अलग बैंकों में दो या दो से ज्यादा अकाउंट है। आपके पास कोई जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है, आपको भी जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेनेंस करने पर चार्ज लगता है, एटीएम में ज्यादा विड्रॉल करने पर चार्ज लगता है, चेकबुक बनाने के लिए अलग से आपसे पैसे लिए जाते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आरबीआई ने कुछ नए नियम्स यहाँ पर लाए हैं जिससे कि जीरो बैलेंस अकाउंट वाले या एक से ज्यादा बैंक में अकाउंट रखने वाले लोगों को ये सारे नियम यहाँ पर जो है जानने जरूरी है और इनके लिए बड़े अपडेट्स, बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। तो आज के इस वीडियो में ये पूरी जानकारी यहाँ पर जो है जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर हम पीए पेंशन, सरकारी योजना जुड़े रहे लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है उन लोगों के लिए जो कि दो या दो से ज्यादा बैंक अकाउंट रखते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेनेंस करने पर जिन्हें चार्ज लग जाता है, एटीएम से ज्यादा पैसे निकालने पर चार्ज देने पड़ते हैं या चेकबुक जैसी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए चार्ज चुकाना पड़ता है। तो आरबीआई ने अभी नियमों में यहाँ पर जो है बदलाव किए हैं और 1 अप्रैल 2026 से इन्हें लागू करने की बात की गई है। आइए क्या क्या नियम यहाँ पर जो है बदले गए हैं इन्हें जो है जान लेते हैं। अभी तक क्या होता था कि आपका जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसके मुकाबले जीरो बैलेंस अकाउंट को यहाँ पर जो है अलग कैटेगरी में रखा जाता था और उसे जो है सेविंग अकाउंट से नीचे की कैटेगरी मानी जाती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर साफ किया है, आरबीआई ने साफ किया है कि इसे भी जो है जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उसी की कैटेगरी में मापा जाएगा और उसकी जो है सारी सुविधाएं इन्हें यहाँ पर जो है दी जाएगी। तो जीरो बैलेंस खाते के लिए कुछ नए सुधार 2025-26 के लिए किए गए हैं। इसे अब कम सुविधा वाला खाता नहीं माना जाएगा बल्कि नॉर्मल सेविंग बैंक खाता इसे माना जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से नए नियम यहाँ पर जो है लागू होंगे या इसके पहले भी यदि बैंक चाहे तो इन्हें जो है यहाँ पर अपना पाएगा। और जो नई सुविधाएं यहाँ पर मिलने जा रही है वो कुछ इस तरीके की है कि एटीएम या डेबिट कार्ड बिना किसी सालाना चार्ज के जो है आपको मिलेगा, यानी कि एटीएम यूज करने पर, डेबिट कार्ड यूज करने पर कोई चार्ज आपसे जो है यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी मुफ्त में मिलेगी। चेकबुक कम से कम 25 पेज वाली प्रति साल आपको जो है मुफ्त में दी जाएगी। पासबुक या महीने वाली बैंक स्टेटमेंट, मंथली स्टेटमेंट या पासबुक भी आपको जो है मुफ्त में दिया जाएगा। मुफ्त नगद जमा, चाहे आप किसी भी शाखा पर हो, एटीएम से जमा कर रहे हो, आपको जो है नगद जमा करने पर कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। महीने में कम से कम 4 विड्रॉल ट्रांजेक्शन, चाहे आप एटीएम से ले रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, ये बिल्कुल फ्री होंगे। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर यूपीआई, निफ्ट जैसी चीजों के आप यहाँ पर जो है यूज कर रहे हैं तो बिना अतिरिक्त चार्ज के, बिना कोई शुल्क लगाए ये सुविधा भी यहाँ पर जो है आपको मिलेगी। इसके अलावा आपके पास एक या एक से ज्यादा यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट है तो आप किसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को जो कि पहले से किसी बैंक में सेविंग खाता में यदि है तो उसे आप जो है जीरो बैलेंस अकाउंट में ट्रांसफर करने की यहाँ पर जो है मांग कर सकते हैं और बैंक से अनुरोध कर सकते हैं कि 7 दिन की प्रोसेस के अंदर आपका सेविंग अकाउंट जो है उसे यहाँ पर जो है जीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि आपका किसी एक बैंक का कोई एक ही खाता यहाँ पर जो है बेसिक सेविंग बैलेंस डिपॉजिट अकाउंट यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पर जो है हो सकता है। कुल मिलाकर यदि आपके पास 2, 3, 4, 5 यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट है, उनमें से कोई एक अकाउंट आपका जो है जीरो बैलेंस अकाउंट पर यहाँ पर जो है चल सकता है। एक अकाउंट पर आपको जो है ये सारी सुविधाएं मिलेगी, यानी कि आपको उस अकाउंट का एटीएम यूज करना है, डेबिट कार्ड यूज करना है, चेकबुक यूज करनी है, आपको यूपीआई या निफ्टी वगैरह से पैसे ट्रांसफर करने हैं। उस बैंक अकाउंट में आपका जो है कोई भी पैसा आपको जो मेंटेनेंस करके नहीं रखना है, तब भी कोई अतिरिक्त चार्ज उस जीरो बैलेंस अकाउंट पर आपको देना नहीं होगा। लेकिन आपके पास 2 या 2 से ज्यादा यहाँ पर जो है अकाउंट है तो उसमें से किसी एक ही अकाउंट पर ये सारे नियम यहाँ पर जो है लागू होंगे। यदि आपके 2 से ज्यादा अकाउंट यहाँ पर है तो कोई एक अकाउंट पर ये चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन दूसरे अकाउंट पर इन सारी चीजों के लिए आपको जो है चार्जेस देने होंगे। आरबीआई की ओर से विशेषकर जो गवर्नमेंट बैंक है उन पर जो है इन नियमों को लाया गया है और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनमें भी जो है कई बैंक इन सुविधाओं को अपना रहे हैं, लेकिन कुछ बैंक यहाँ पर अभी भी ये जो है जीरो बैलेंस मेंटेनेंस अकाउंट पर यहाँ पर जो है चार्ज ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक है उनके लिए जो है आरबीआई ने ये रूल्स यहाँ पर लाए हैं। अब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा बैंक अकाउंट है और आप कोई एक बैंक अकाउंट को यहाँ पर जो है जीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या आपके पास कोई ऐसा अकाउंट जिसे आप जीरो बैलेंस अकाउंट पर रखना चाहते हैं तो आपकी जो है केवाईसी बैंक में यहाँ पर जो है होना कंपलसरी है। यदि आपकी पूर्णतः केवाईसी होगी तभी जो है आपका जीरो बैलेंस अकाउंट में यहाँ पर जो अकाउंट होगा, या आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है तो उसे जो है आप जीरो बैलेंस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। ये लिखित आवेदन आपको जो है बैंक की शाखा में जाकर देना होगा। 7 दिनों के अंतर्गत आपका सेविंग अकाउंट हो या कोई और अकाउंट हो वो यहाँ पर जो है जीरो बैलेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा
और उस बैंक का अकाउंट पर ये सारी सुविधाएं जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताई, चाहे वो चेकबुक की हो, डेबिट कार्ड की हो, एटीएम की हो, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर जो है मुफ्त में मिलेगी और आपको जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस रखने की भी जरूरत उस पर्टिकुलर एक अकाउंट में नहीं पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया कि ये सारे नियम 1 अप्रैल 2026 से यहाँ पर जो है लागू होंगे। विशेषकर गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में आपका जो है खाता है तो उन पर तो है लागू होगा ही होगा। प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी यहाँ पर जो है इसे अपना रहे हैं, लेकिन कई बैंक अपनाए नहीं अपनाए, ये जो है यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 तक देखने वाली बात होगी। बाकी गवर्नमेंट की ओर से, आरबीआई की ओर से लाए गए ये रूल्स आपको कैसे लग रहे हैं हमें जो कमेंट करके जरूर बताइए। इससे जो है निश्चित रूप से गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग जिनके पास 1 या 2 या 3 बैंक का अकाउंट होता है, जीरो बैलेंस अकाउंट कई खातों में मेंटेनेंस करना मुश्किल होता है, एटीएम सबके यहाँ पर जो है बनाकर रखना होता है, तो इन सारी चीजों को मेंटेनेंस करने में जो चार्जेस यहाँ पर जो है बैंक अभी तक लेते थे उसमें जो है कमी आएगी और उसका बेनिफिट जरूर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। आपको ये रूल्स कैसे लगे हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके से पीएफ पेंशन सरकारी योजना से जुड़े हैं लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।